इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में, समाकलन के बारे में, जो कि हमारा टाइप है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाला जाए तो ये होता है 1/2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस का सी। ये हमारे पास एक फार्मूला है और इसी फार्मूले पर आधारित ये 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं और तीनों क्वेश्चन को हम लोग इसी फार्मूले के हिसाब से करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आई बराबर है इंटीग्रेशन 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 1/4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इधर माइनस एक्स स्क्वायर है ही, ये हो गया dx। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पर डायरेक्ट आ रहा है 1/2 लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है और एक्स की वैल्यू तो एक्स है ही। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला चूँकि यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस का सी। चूँकि हम ये फार्मूला जानते हैं तो इस फार्मूले में की हेल्प से डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आई इज इक्वल टू 1/2, फार्मूले में 1/2 है ही तो 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब क्या है लॉग, फिर लिखेंगे मॉड। अब हमारे पास जो ए की वैल्यू है, यहाँ पर देखा जाए कि ए स्क्वायर है, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हमको दिख रही है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 प्लस एक्स, और नीचे भी यही है तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, मॉड बंद कर देंगे प्लस का सी। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसको सबसे पहले जो 4 है उसको स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट किया गया। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस फार्मूले को हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस का सी, जिसमें यहाँ पर ए की जो वैल्यू दिख रही है हमको 2 दिख रही है। अगर हम इससे कंपेयर करें इसको तो ए की वैल्यू हमको 2 दिख रही है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो फार्मूला जो डायरेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट हमको 2 दिख रही है, तो ए की जगह पर 2 लिख देंगे और एक्स तो है ही, फिर नीचे भी ए की जगह पर 2 लिख देंगे। और हमारे पास अब दूसरा सवाल है हमारे पास, ये है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/25 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास एक है क्वेश्चन। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/25, 5 का स्क्वायर होता है, माइनस 4x स्क्वायर होता है, हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर dx। अब हमको क्या करना है, इसको इस रूप में बनाना है, जो फार्मूला हमारे पास है ये इस रूप में बनाना है, इस वाले को इस रूप में बनाना है। तो चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 2x स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगले स्टेप में लिखेंगे माना 2x बराबर t। तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2dx बराबर dt। ठीक, तो यहाँ से हमको dx चाहिए, तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt/2। तो जो हमारे पास मेन जो इंटीग्रेशन दिख रहा है वहाँ पे हम उसके मान को रख देंगे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/5 का स्क्वायर माइनस,
अब 2x को हमने t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dx की जगह पे क्या है dt/2। अब इसमें क्या करेंगे 1/2 को बाहर ले लेंगे, जो dt से dt में मल्टीप्लाई है 1/2 इसको बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचेगा वो हो जाएगा dt/5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं e की वैल्यू 5 है और x की जगह पर t है, तो हम इसको डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं क्योंकि ऊपर हम लोग फार्मूला सीख चुके हैं। तो ऊपर जो हमारे पास फार्मूला है हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 लॉग मॉड a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे a की भाई जो हम लोगों ने सवाल किया है अभी उसमें a की जगह पर हमको दिख रहा है 5 और x की जगह पर t। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे i इज इक्वल टू 1/2 तो पहले से ही है, फिर फॉर्मूले में 1/2 है 1/2 फॉर्मूले में 1/2 है, फिर लिखेंगे लॉग मॉड। अब फॉर्मूले में देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है लॉग ए प्लस एक्स है और नीचे ए माइनस एक्स है, माइन के ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स यानी कि 5 प्लस टी डिवाइडेड बाई 5 माइनस टी मॉड प्लस का सी। अब चूंकि टी को हमने टी जो है अब यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर नहीं आया हुआ है। अब चूंकि जो यहाँ पर लिखेंगे नीचे गुणा कर देंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा लॉग मॉड 5 तो ठीक है प्लस हमने यहाँ पे 2x बराबर टी माना है यानी कि t बराबर कितना है 2x है। जब t बराबर 2x है तो अपने फाइनल सॉल्यूशन में t के जगह पर हम लिख देंगे 2x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2x मॉड प्लस का c। ये हमारा आ गया यहाँ पे आंसर। ये दूसरे क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम जब इसको देखेंगे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का नहीं है। और इसका जो सूत्र हमारे पास आ रहा है 1/2 लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी आ रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको सबसे पहले हमको किसी एक टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे माना x प्लस 1 बराबर टी, एक्स प्लस 1 को टी मान लेंगे। फिर यहाँ पर जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, ये डी टी के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस x प्लस 1 की जगह पर t रख देंगे तो हमारे पास जो नया इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह पर डी टी हो जाएगा अपॉन ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस जो x प्लस 1 है उसको हमने माना है t तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब हम चूंकि फार्मूला को जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ये होता है 1/2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। जब भी क्वेश्चन लगाइए फार्मूले को बार बार लिखने की कोशिश कीजिए, इससे फार्मूला जल्दी याद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लिखेंगे i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a की जगह पे 2 है और x की जगह पे t है तो अब डायरेक्ट सारे मान हम रख देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड ए की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस एक्स की जगह पर t है तो t हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 है एक्स की जगह पर t है तो t हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे है i इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे
सी लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ कर लिया। अब है log mod। चूँकि हमारा जो क्वेश्चन है टी में नहीं है, ये एक्स में है, तो हमको एक्स में ही आंसर चाहिए। तो जब एक्स में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, टी के जगह पर x+1 जो माने हैं वो हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे x+1 बराबर हम लोग टी माना है, तो टी के जगह पे x+1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x+1, और नीचे भी हमको वही काम करना पड़ेगा, 2 - x। अब यहाँ पे जब मान रखेंगे तो हो जाएगा टी के जगह पे x+1 रखेंगे, तो ब्रैकेट जब खोलेगा तो यहाँ कोष्टक में रख देंगे x+1, क्योंकि बाहर है माइनस प्लस का c। अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं x+1 तो गलती हो जाएगा सवाल वहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा, i = 1/2 log mod। अब यहाँ पे हो जाएगा x+3 हो जाएगा, 2 + 1 जोड़ देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस का x माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे i = 1/2 log mod x+3। अब जब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इधर माइनस का x बचेगा प्लस का c। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। कौन कौन से, पहला था इंटीग्रेशन 1/4 - x² dx, और दूसरा था इंटीग्रेशन 1/25 - 4x² dx, और तीसरा था 1/4 - x+1 का होल स्क्वायर dx था। तीनों 3 तरीके के क्वेश्चन थे, तीनों को अलग अलग तरीके से कर लिया गया।